जय गुरुदेव। जैसा कि आप निफ्टी के चार्ट पे देख रहे हैं, आज जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 20,906 का क्लोजिंग। और ये आज जो क्लोजिंग दिया है वो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके उसके नीचे ये क्लोज दिया है। यानी ये 13 नवंबर के बाद ये जो कैंडल बना है 13 नवंबर का, इसने प्रीवियस डे के लो को तोड़ के नीचे क्लोज दिया है। उसके बाद 13 नवंबर के बाद ये लगातार हायर हाई बनाते हुए ऊपर ही जाने की कोशिश किया है। इसने लो को नहीं तोड़ा है। आज इसने पहली बार प्रीवियस डे के लो को तोड़ के नीचे क्लोज दिया है और प्रीवियस डे के कैंडल को ये पूरी तरह से इनगल्फ भी कर लिया है। लेकिन अब अभी इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 20,850 का जो लेवल है, ये लेवल एक सपोर्ट का काम निफ्टी के लिए कर रहा है। जब भी इस लेवल से टकराता है यहाँ से एक बाउंस बैक हो जाता है। तो कल यदि इसी यहीं कहीं ओपन होता है और इस लेवल पे आता है 20,800 के लेवल, 850 के लेवल पे, और यहीं से फिर से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इसका जो टारगेट होगा वो 21,030 का हो सकता है। तो चलते हैं, हम लेवल को देखने की कोशिश करते हैं जो कल का क्या लेवल हो सकता है। 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं, वही समझने की कोशिश करते हैं कल का क्या लेवल हो सकता है। ये ऊपर ओपन हुआ है लेकिन यहाँ पे टिक नहीं पाया और फिर से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाके ये हाई के आसपास ये क्लोज दिया, फिर ये नीचे आया है, ये ऊपर गया है और इसी रेंज में ये क्लोज दिया। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जब ये हाई बनाता है वहां पे टिक नहीं पाता है, वहां से ये लोअर लो बना देता है। यहाँ भी देखिए ये हाई बनाया और यहाँ से फिर से ये लोअर लो बना दिया है। आज फिर ये नया हाई बनाया और फिर से वहीं से लोअर लो बनाते हुए नीचे आने की कोशिश किया है। लेकिन ये जो लेवल है, ये 20,850 का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम अभी भी कर रहा है। यानी 20,850 के लेवल के पास जब भी आता है, इसको सपोर्ट मिल जाता है, वहां से बाउंस बैक हो जाता है। लेकिन प्रीवियस बाउंस बैक में और आज के बाउंस बैक में एक थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले जो भी बाउंस बैक आया हुआ है 850, 20,850 के पास आने के बाद ये डे हाई के आसपास जाके ये क्लोज दिया है। ये भी जब नीचे आया तो डे हाई के आसपास ही आके क्लोज दिया है, लेकिन इसने लगातार लोअर लो बनाते हुए नीचे आने की कोशिश किया है। और जब ये 850 से रिवर्स होने की कोशिश किया भी, तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर नहीं गया है। ये लोअर लो स्विंग ही बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यदि यही कहीं ओपन होता है, यानी 20,920 से लेके 20,900 के रेंज में यही कहीं ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यदि ये 20,850 के आसपास आता है और यहाँ सपोर्ट बना के फिर से हायर हाई बनाने की कोशिश करता है, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 20,920 का होगा। दूसरा टारगेट 20,980 का होगा और तीसरा टारगेट 21,020 का हो सकता है। ये तो जब ये रेंज में ओपन हुआ उसके बाद इस आज के लो को यदि ये सपोर्ट बनाता है तब की बात है।
यदि ये इसी रेंज में ओपन होने के बाद ये हायर हाई बनाने की कोशिश करता है तो फिर से उसको 21,000 से लेके 21,020 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और जब ये रेजिस्टेंस से टकराएगा तो वहां से फिर से ये गिरने की कोशिश करेगा। यानी पीछे के चार्ट पे भी देखिए, जब भी 21,000 के आसपास जाता है तो वहां से वो नीचे आने की ही कोशिश करता है। यदि इसकी ओपनिंग गैप डाउन होता है, यानी 20,850 के नीचे कहीं ओपन होता है, तब इसमें एक डाउनफॉल आने की संभावना है। तब क्या होगा, ये 20,850 का जो लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसी से टकराने के बाद यहीं से ये फिर से ये गिरने की कोशिश कर सकता है। अभी का जो इसका रेंज है वो नीचे की ओर 20,850 का, और ऊपर का जो रेंज है वो 21,030 का रेंज है। अभी निफ्टी इसी रेंज में ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा है। यानी जब भी 20,020 30 यानी 21,020 30 के आसपास जाता है, वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, और 20,850 पे आता है तो वहां से सपोर्ट लेके फिर से ये हायर हाई बनाते हुए 21,000 के आसपास तक जाता है। जब तक इस रेंज को तोड़ के सस्टेन नहीं होगा तब तक निफ्टी में बड़ा मूव आने की संभावना बहुत ही कम दिखाई देता है। तो ये थी निफ्टी के एनालिसिस। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।